नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर किसी को चर्बी की गांठ हो जाती है उसके बारे में। अब चर्बी की गांठ होने का क्या मतलब है, अब अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं। अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो क्या वो चर्बी की गांठ लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो आपको लिखेंगे आपके पर्ची पे लाइपोमा। तो लाइपोमा को ही हम बोलते हैं हिंदी में चर्बी की गांठ। अब वो गांठ होता कैसा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए कंधे के आसपास हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर हमारे गले के पास होता है, हमारे कंधे के पास होता है, हमारे हाथों में हो जाता है और हमारे टांगों में हो जाता है, हमारे पैरों में। ठीक है, तो बॉडी में कहीं भी देखिए यहाँ पे इस तरह की गांठ बन जाती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ऐसा लगता है कि स्किन के अंदर कोई बॉल्स आ गया है, लेकिन वो आपको दर्द नहीं करेगा। अब ये होता किनको है, बहुत सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है। अगर हम देखें तो 1000 लोगों में ये सिर्फ एक व्यक्ति को होगा, लेकिन होता तो है, इसीलिए जानकारी हमें होना चाहिए कि ये क्यों होता है। अगर हम लाइपोमा की बात करें तो लाइपोमा गले के पास होती है तो कुछ इस टाइप की हो जाती है। अगर लाइपोमा हाथ में होती है तो कुछ इस टाइप का हो जाता है। अगर लाइपोमा आपके ऊपर में देखिए ये बॉल टाइप का हो जाएगा और ये इधर उधर मूव करेगा, मतलब हिलेगा। अब अगर आपके फेस पे होता है तो कुछ इस टाइप का हो जाता है, तो आपको ये दर्द नहीं देता है, लेकिन बहुत सारे चर्बी की गांठ ऐसी होती है जो कि आपको दर्द देता है। अब ये हो कैसे जाता है, अंदर में जितने भी हमारे फैट के टिश्यू है, मतलब बॉडी में जो भी फैट है वही एक जगह पे इकट्ठा होकर के फिर जमा हो जाते हैं, फिर वो गांठ का रूप ले लेती है, लेकिन ये कैंसरस नहीं होते हैं, मतलब कैंसर में ये नहीं बदलते हैं और ये कहीं भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर औरतों में होती है। साथ में देखा गया कि किस कारण की वजह से ये होता है ना, किस कारण की वजह से ये होता है, तो बहुत सारे कारण है, जिसमें पहला कारण है जेनेटिक। अगर आपके मम्मी और पापा को है तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, एक डिजीज होती है, ऐसे तो कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, डरक्यूमेंस डिजीज है, या फिर आप इसको एपिडोसिस डोलोरोसा भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है फैट वाला जो भी बॉडी में आपकी कोशिका है, जो भी आपका उत्तक है, उत्तक मतलब टिश्यू है, वो साथ में इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला डिजीज होता है तो आपको लाइपोमा यानी कि चर्बी की गांठ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और हो जाता है। अब ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन अगर जिसको भी हो जाता है तो चर्बी की गांठ हो तो जाती है, लेकिन उसमें दर्द भी रहता है अगर इस बीमारी की वजह से आपको चर्बी की गांठ हो गई है तब। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर आपको गार्डनर सिंड्रोम है तो भी आपको लाइपोमा हो जाएगा, चर्बी की गांठ की समस्या हो जाएगी। तीसरा क्या है, हेरिडेटरी मल्टीपल लाइपोमेटोसिस भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है जिसमें जेनेटिक ये प्रॉब्लम हो जाती है, माता पिता से बच्चों में ये प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद क्या है, बाद माइडलंग्स डिजीज होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उसको इस टाइप की चर्बी की गांठ हो जाती है, जिसमें अधिकतर आपके गले में या फिर आपके कंधे में चर्बी की गांठ हो जाती है, और वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर हमें देखना हो कि हम क्या कर सकते हैं तो डायग्नोसिस हम क्या करेंगे। डायग्नोसिस का मतलब है कि जब आपको समझिए कि कुछ आपके बॉडी के अंदर कहीं भी गांठ टाइप का बन गया है, बहुत लचीला है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन दर्द नहीं कर रहा है, कभी कभी दर्द भी करता है, तो आपको क्या करना है, जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ये क्या होता है, इसका मतलब है कि हम पेशेंट को ऊपर से देखते हैं कि बॉडी में क्या क्या दिक्कत है, ऊपर से किस किस तरह का बदलाव बॉडी में आया है। ठीक है, तो बॉडी में जहां भी चर्बी की गांठ होगी वो हमें पता चल जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम जानते हैं कि उसको चर्बी की गांठ है तो कहीं वो कैंसर तो नहीं है, इसीलिए हम बायोप्सी कर देते हैं। बायोप्सी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अगर वो गांठ है तो वहां से वहां की कोशिका को थोड़ा सा कट करते हैं, फिर लैब में इसको भेजते हैं कि कहीं वो कैंसर वाला सेल तो नहीं है इसमें, जिसकी वजह से पेशेंट को बाद में जाकर के फिर कैंसर हो जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं। लाइपोसक्शन का मतलब होता है छोटा सा कट लगा करके उस चर्बी की गांठ को हटा देना। लास्ट में हम सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सर्जरी के माध्यम से हटाना चाहिए, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो चर्बी की गांठ होती है वो 2 से 4 उसकी इंच
डायमीटर होती है, ठीक है। और जो 6 इंच से ज्यादा उसकी जब डायमीटर होती है तो फिर ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी हो जाती है और आपको फिर तकलीफ होता है। तो चर्बी की गांठ होना बहुत दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अधिकतर लोग है उनको परेशानी नहीं होती है होने के बाद, लेकिन अगर हो जाए, आपको दर्द करे तो फिर दिक्कत हो सकता है और आपको फिर इसको हटवा लेना चाहिए। अगर हम देखें कि चर्बी की गांठ जब हो जाती है तो किसी में दर्द होता है, किसी में दर्द नहीं होता है। तो कितने प्रकार की ये चर्बी की गांठ होती है, तो इसको मैंने लिखा टाइप्स। सबसे पहला क्या है, माइलोलाइपोमा। इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो भी फैट टिश्यू है, मतलब जो भी फैट वाली जो हमारे बॉडी में कोशिका है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, साथ में इकट्ठा होने के बाद वो आपके गांठ में कन्वर्ट हो जाती है। अब वैसी फैट और वैसा उत्तक यानी कि टिश्यू इकट्ठा होता है जो कि ब्लड सेल्स को बनाता है। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो इस वाले चीजों को बनाती है ब्लड सेल्स, ब्लड में मौजूद जो भी कोशिका है जब बनती है तो जो फैट सेल्स उस सेल्स को बनाते हैं वही इकट्ठा हो जाता है। तो ये उस प्रकार वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पिंडल लाइपोमा। इसमें क्या होता है कि जो चर्बी की गांठ होती है वो ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा चौड़ा नहीं होता है। तीसरा क्या है, पाइलोमॉर्फिक लाइपोमा। इसमें क्या होता है कि जो चर्बी की गांठ होती है उसका जो शेप है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि वो अंडे आकार की होती है, यहाँ पे अंदर में स्किन के अंदर हो जाती है, लेकिन इसमें शेप अलग अलग हो जाती है। मैंने क्या बोला, आपके बॉडी में एक चर्बी की गांठ भी कहीं पे हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। इसके अलावा कन्वेंशनल लाइपोमा होता है जिसमें व्हाइट फैट सेल्स, यानी कि बॉडी में हमारे जो भी फैट है उसमें व्हाइट कलर का भी फैट सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, वो इकट्ठा हो जाती है। नॉर्मली अगर हम समझे इसके काम को, तो जो व्हाइट फैट सेल्स है वो हमारे बॉडी में ऊर्जा को इकट्ठा करके स्टोर करके रखती है, और वही वाला जो व्हाइट फैट सेल्स है इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे, जिसकी वजह से फिर गांठ बन जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो बहुत कॉमन है ये चीज। लेकिन जो ये वाला है एंजियोलाइपोमा, इसमें जब फैट भी होता है और ब्लड वेसल्स, ये जब आपको गांठ बनेगा तो आपको दिखेगा कि उस गांठ में कुछ खून की नली भी आई है, कुछ नस टाइप का भी दिख रहा है, ठीक है। तो वेन्स भी आपको दिखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो गांठ होता है उसमें आपको दर्द महसूस होता है, तो दर्द करेगा इसका मतलब है कि डेंजर है, आपको समझ आना है, ठीक है। हाइबरनोमा होता है, हाइबरनॉर्मा, इसमें ब्राउन फैट यानी कि हमारे बॉडी में फैट कोशिका है और उसमें भी एक ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर की होती है, वो इकट्ठा हो जाती है, तो फिर ये वाला आपको गांठ हो जाता है। तो सभी गांठों में दर्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एंजियोलाइपोमा में आपको दर्द होता है। जब दर्द करे इसका मतलब है कि वो खतरनाक है, आपको फिर दवा करवानी है या फिर आपको ठीक कर देना है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कब ठीक होगा, जब आप सर्जरी करवाएंगे या फिर जब आप लिपोसक्शन करवाते हैं तब। नॉर्मली हम जो लाइपोमा होती है, चर्बी की गांठ होती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो बिनाइन है। बिनाइन का मतलब क्या हुआ, है ना। बिनाइन का अगर हम मतलब समझे तो बिनाइन का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलती है, और ये बिनाइन ट्यूमर होता है। अब एक होता है कैंसरस ट्यूमर, ठीक है, कैंसरस, जो आपके बॉडी में फैल जाती है और साथ में एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 6, 4 से उसका 6 से 8, तो इस तरह विभाजित होने लगता है। तो हमें यह समझना है कि जो बेनाइन वाली होती है वो खतरनाक नहीं होती है, लेकिन जो कैंसरस वाली होती है वो खतरनाक होती है। तो जो चर्बी की गांठ है, अगर आपको दिक्कत करता है, अगर उसकी साइज बड़ी हो रही है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको लिपोसक्शन से, किससे, लिपोसक्शन से हटवा सकते हैं। इसमें आपको छोटा सा कट लगता है, फिर उस चर्बी की गांठ को हटा दिया जाता है, लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि वापस से वो गांठ ना बने, वो फिर से बन सकता है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है, वो जो बहुत शराब पीते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिनके माता पिता को है उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि किस वजह से मुझे हो रहा है, और डॉक्टर से पूछना है। सर्जरी आप करवा सकते हैं जब उसकी साइज बड़ी हो जाए तब, ऐसे जब उसकी साइज छोटी होती है तो लिपोसक्शन होता है। बुढ़ापे की वजह से भी होता है, अधिकतर ये महिलाओं को होती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हो सकता है, सभी एज के लोगों को होता है, लेकिन ज्यादातर ये महिलाओं को होती है। आपको ध्यान देना है कि आपके बॉडी में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।